नमस्कार, न्यूज बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 13वें दिन सदन के बाहर और भीतर मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली राशि को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। विपक्ष का कहना था कि राज्य सरकार ने वादा किया था कि 3 महीने की राशि महिलाओं के खाते में एक साथ भेजेगी, लेकिन महज कुछ ही महिलाओं के खाते में राशि गई। बाकी महिलाओं को सम्मान राशि ना मिलने से ये महिलाएं काफ़ी परेशान हैं और ये परेशानी अब नाराजगी में तब्दील होती नजर आ रही है। विपक्ष ने सरकार पर महिलाओं के सम्मान के प्रति विश्वासघात का आरोप लगाया। मैया योजना की जो आप बात कर रहे हैं, पहले तो इसके लिए इन्होंने जो वादे किए थे उसके अनुरूप जो है 18 से 50 वर्ष की सभी हमारे राज्य की महिलाओं को ये सम्मान राशि दी जानी थी। इन्होंने जो जिनकी आबादी टोटल 70 लाख होती है, पर इन्होंने चुनाव के पहले 57 लाख महिलाओं को सम्मान की राशि दे दी। चुनाव के पहले, चुनाव के बाद ये नए नए शर्तें लागू करते गए, लाभार्थियों की संख्या कम करते गए और अब जो आंकड़े निकल कर आते हैं उसमें पता चलता है कि 30 से 35 लाख महिलाओं को ही सम्मान राशि दी गई है। बाकी महिलाओं का ये अपमान नहीं तो और क्या है। राज्य की जो सरकार है बड़े बड़े बातें करती है महिला के सम्मान को लेकर, उनके स्वाभिमान को लेकर, उनके सशक्तिकरण को लेकर, उनकी आर्थिक रूप से मजबूती को लेकर, पर क्या ये सभी महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं? तो क्या इन्हें हक नहीं है हमारी और भी महिलाओं को कि सम्मान राशि उन्हें मिले? इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अगर आप अभी उस पर कॉल करें तो अभी स्विच ऑफ आएगा। कल मैंने कॉल करके देखा था, अभी वो नंबर ही स्विच ऑफ हो गया। मैया जो है भटकने को अब आ गई है। अब वो सड़क पर निकलेंगी, कहीं अंचल दौड़ रही हैं, कहीं प्रखंड दौड़ रही हैं। बस उन्हें दौड़ धूप करवाने के लिए इन्होंने ये योजना लाई है और अपना कद ऊपर उठाकर ये कह रहे हैं कि हम महिला को सशक्त करने का काम। सरकार के मंत्री दीपिका पांडेय बोल रही है कि बीजेपी के विधायकों से पूछिएगा कि भाई दिल्ली हरियाणा में क्यों नहीं मिल रहा, हम तो पैसा दे रहे हैं ना जो सही लगा। इनका यही तो, जब हम राज्य के मुद्दों पर जब बात करना चाहते हैं, राज्य की समस्याओं पर बात करना चाहते हैं, तो ये चले जाते हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ये सभी जगह घूम कर आ जाते हैं, पर अपने राज्य की स्थिति ये देखना नहीं चाहते। आप सत्ता जो ग्रहण किए हैं, आप झारखंड राज्य के लिए सत्ता ग्रहण किए हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है आप इस राज्य में सबसे पहले फोकस करें। अगर राज्य मजबूत होगा तो हमारा देश जो है मजबूत होता चला जाएगा। पहले जो आपने वादे किए वो तो निभाइए। अच्छा पूर्णिमा जी, एनआरसी लागू करने की बात बाबूलाल मरांडी ने कही है, लेकिन दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि आप राजनीति करें। इधर देख लीजिए। अभी ये खुद सदन में बोलते हैं कि हम जो है चाहते हैं कि आदिवासी हमारे भाई बंधु की संख्या जो है वो कम ना हो। हम विपक्षी भी यही चाह रहे हैं कि आदिवासी हमारे भाई बंधुओं की संख्या कैसे कम होती चली जा रही है, कैसे संथाल परगना में जो घुसपैठी हैं आ रहे हैं, पैर पसार रहे हैं, हमारे आदि संस्कृति, झारखंड की आदि संस्कृति परंपरा को तबाह कर रहे हैं, धर्मांतरण गिरोह जो खुलेआम घूमकर धर्मांतरण करा रहे हैं। और फिर एनआरसी की बात होती है, मेरा अगर व्यक्तिगत अगर राय देखा जाए तो ये सही है। घुसपैठियों पर नकेल कैसे आप पाइएगा, उनकी पहचान कैसे करवाइएगा? एक तरफ आप आदिवासी भाइयों की बंधुओं की हित की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप राजनीति करते हैं। आप एक पक्ष के साथ खड़े एक स्टैंड लीजिए और उसी में खड़े रहिए और उसके साथ आगे बढ़िए। बीजेपी और सहयोगी से पूछे कि उनके राज्यों में जहाँ शासित है वहाँ क्यों नहीं मिल रहा है पैसा। देखिए, लोग इनको वोट दिए हैं, ये अपना राज के बात करें। बोले थे जितने भी 18 साल के ऊपर के महिला हैं, 18 से 50 साल के, सभी मैया सम्मान योजना के तहत 2500 देंगे। मैं अपना ब्लॉक के बात करता हूँ, वहाँ कोई लाइन लगा हुआ महिला लोग जिनका कटा पैसा और जिनका अभी तक मिला नहीं है, और कोई वहाँ पे सीधे बोलता है कि आप लोग जाइए सरकार से बात कीजिए, विधायक से बात कीजिए, बीडीओ से बात कीजिए। बीडीओ लोग भी बैठ नहीं रहा और मैया लोग का क्या सम्मान दे रहा है। ये अपने राज को जब अपने से खुद वो बोले हैं कि हम मैया का सम्मान देंगे, और हमको लगता है हर एक बार मतलब 18 लाख को काटा, फिर हमको लगता है 18 लाख काटने का, हमको लगता है इस योजना को समाप्त करने के चक्कर में तो जीरो कर देगा क्या? जीरो कर देगा। सब्सिडी वाला हाल हो जाएगा क्या इसका? वो जो पेट्रोल आज तक भरा है आप लोग, उसी तरह ये भी कुछ दिन का है, वो अपना रोना रोएगा कि हम पैसा दे दिए, पूरा पैसा खत्म हो गया।
किसी तरह की योजना धरातल पे नहीं उतरेगा। जितने मैया योजना सैंक्शन किए थे, सब लोग आशा में थे कि 1000 के या 2500 मिलेगा। कुछ किसी से भूल से किसी को मिल भी गया तो रिकवरी की बात हो रहा है। फिर आप मैया सामान में जानते हैं, हम अपने चतरा जिला के 59,000 लोगों के कट गया। आप सोच लिए क्या होगा। और हमको लगता है जिन जिन लोगों मैया सामान लिया था 50% वोट उनको दिया होगा। बदल गया था, इलेक्शन के एक दिन पहले उन लोग को मिला था, उसके बाद सब गाँव में अल्लाह के नहीं पैसा मिल गया, वोट के लिए पैसा मिल गया। अब पता चल रहा है लोग निश्चित तौर पे जन मुद्दे पर जनता के आकांक्षाओं पर सरकार खरा नहीं उतरेगी। हम लोग भी जानते हैं ये वोट के लिए सारे राजनीतिक सारे घोषणाएं ये करते रहे। तो ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि हमारे छोटा जिला चतरा जिला जो 2 विधानसभा आते हैं उसमें 59,000 लोगों के मैया समाज योजना कट गया और कितने लोग होल्ड पर हैं। ठीक है, मैंने देखिए मैया योजना दिया, हम उसका पक्षधर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैया योजना नहीं मिलना चाहिए। जो असहाय है, गरीब है, उसमें तो बोला गया था सभी लोग देंगे, हम सभी लोगों के हम देंगे। अब इसमें फिर दे करके फिर वापस ले रहे हैं, फिर लोगों का काट दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जनता के साथ अन्याय हो रहा है। वहीं इस मामले को लेकर सत्ताधारी दल के मंत्री और विधायकों ने कहा कि विपक्ष पहले ये बताए कि भाजपा शासित राज्यों में कितनी महिलाओं को अब तक राशि मिली है। यहाँ हम बता दें कि सत्ताधारी दल के मंत्री इरफान अंसारी और दीपिका पांडे ने कहा कि विपक्ष झारखंड में तुष्टीकरण की राजनीति करना चाह रही है और लोगों के बीच भ्रम पैदा कर रही है। विपक्ष इस योजना से घबरा गई है, इसलिए बेतुका बयानबाजी कर रही। देखिए सदन के बाहर पक्ष और विपक्ष के महासंग्राम को। अब आइए सुनते हैं इरफान अंसारी और दीपिका पांडे। चलिए मैं वेलकम करता हूं उनको। आदिवासियों की संख्या घट रही है। देखिए बाबूलाल जी का मैं सम्मान करता हूं और बाबूलाल जी का जो मिजाज है वो सेकुलर मिजाज है। भाजपा में जाने के बाद भाजपा जो स्क्रिप्ट दे रही है वही पढ़ रहे हैं वो। मैं कहना चाहता हूं विपक्ष को जनता ने नकार दिया है और ऐसा विपक्ष बनाया है जो कमजोर है। बाबूलाल जी को पता नहीं होता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है। अब तो पहले तो उठते नहीं थे, अब उठ रहे हैं। तो चलिए मैं वेलकम करता हूं उनको, लेकिन मैं कहना चाहता हूं झारखंड का जो भी सौहार्द बिगाड़ेगा उसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपसी भाईचारगी के साथ हमारी सरकार विकास कर रही है। अब एनआरसी, बांग्लादेश, ये तो पुराना मामला हो गया। कितना गाली देंगे बाबूलाल जी को। मैं चुनौती देता हूं, मैं राजनीतिक से इस्तीफा ले लूंगा अगर एक भी बांग्लादेश झारखंड में दिखा दे। वो बेवजह झारखंड को बदनाम किया गया, अल्पसंख्यक समाज के बदनाम किया गया, हमारे मुसलमान समाज के बदनाम किया गया। हमारे बच्चे लोग हमको कोसते हैं कि पापा हम स्कूल जाते हैं तो हमको बच्चे लोग बोलते हैं कि बांग्लादेशी आ गया। ये समाज को घृणित करने का काम इन लोगों ने किया। समाज इसको कभी माफ नहीं करेगी। बांग्लादेशी बोलते बोलते बताइए हम लोग सरकार में आ गए। कितना बांग्लादेशी बोलना है बोलिए। मैं तो बाबूलाल जी को कहूंगा आप चले जाइए ना, अमित शाह जी के सामने बोलिए। आप बांग्लादेशी बोले जाके अमित शाह जी को क्या बोलते हैं वो। ये लैप्सेस आपका है। और बांग्लादेश कभी पाकिस्तानी, ये नहीं चलेगा। यहाँ विकास की बात है कि विकास की बात कीजिए, विकास में सहयोग कीजिए। आज देखिए हमारी सरकार ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने आरबीआई से लोन हम लोग मांग रहे हैं। केंद्र हमारा पैसा नहीं दे रही है। आप देख सकते हैं कितना गुहार लगाए, मुख्यमंत्री जी गुहार लगा रहे हैं, सदन में हम लोग गुहार लगा रहे हैं। सेंट्रल से हम लोग चिट्ठी पे चिट्ठी हमारे मुख्यमंत्री जी लिख रहे हैं। हमारा जो पैसा, आदिवासियों का जो पैसा है 1,36,000 करोड़ नहीं मिल रहा है। इन लोग जो जब एक उंगली हम लोग की तरफ करते हैं ना तो 3 उंगली उनके तरफ होता है। वो बताएं महाराष्ट्र में कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, दिल्ली में क्या कर रहे हैं। पहले भी बताया गया कि जांच जो है किया जा रहा है और जांच में जो लोग सही लाभुक नहीं होंगे उनकी छटनी होगी। उसके बावजूद इतने लाखों महिलाओं को पहुंच चुका है। बाकी का जांच पूर्ण होगा, उसके हिसाब से फिर उनको पैसा जाएगा। भाजपा इस बात की चिंता ना करे, उनका सब कुछ यहाँ खत्म हो गया है।
उसके बारे में चिंता करें कि कैसे वापस ठीक करेंगे। अच्छा दीपिका जी, एनआरसी लागू करने की बात बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं। एनआरसी लागू करने की बात जो है वो बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं। देखिए, भाजपा के पास ऐसे सांप्रदायिक मुद्दों के अलावा अब कुछ बचा नहीं। आसाम में क्यों नहीं लागू करा ले रहे? सबसे ज्यादा जो है बात हिमंत बिश्व शर्मा करते रहे हैं, तो वहां क्यों नहीं कर ले रहे? और कहीं भी किसी भी प्रकार से सत्ता में आना या फिर लोगों के बीच लड़ाई लगाना, ये सब में महारत हासिल है भाजपा को, लेकिन उनका ये कार्ड अब फेल होने लगा है। उन्हें समझना चाहिए कि इन्हें कुछ नया करके वापस जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बॉक्स भारत।